नमस्कार। लखनऊ का अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, यहाँ पे एक प्रोग्राम के तहत मिलते हैं बहुत अच्छे योग्य बुद्धिस्ट मिस्टर राजेश चंद्रा जी से, जो वो बताएंगे कि बुद्धिज़्म क्या है, भारत में किस तरह से वो फला फूला अंततः और पुनः फिर से कैसे वो फले फूलेगा। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि भारत में बुद्धिज़्म का उदय हुआ, कालांतर में विलुप्त हुआ, अब पुनः उदय हो रहा है, तो ब्रॉड रूप से उदय हो पुनः, इसके लिए क्या करना होगा? तो अगर हम बहुत ही व्यापक तरीके से इतिहास की नज़र से देखेंगे तो हम पाएंगे कि बुद्ध धम्म जो है सूरज की तरह है। सूरज एक जगह उगता हुआ दिखता है और जब वो डूबता हुआ दिखता है ठीक उसी समय वो कहीं और उग रहा होता है। तो भारत से बुद्ध का सूर्य उदय हो रहा है और भारत से जब उदय होकर अस्त होता दिख रहा है ठीक उसी समय हम उसको बर्मा में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, जापान में, चीन में, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में उसको पूरी प्रभा के साथ उदय हुआ देखते हैं। और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि भारत में पुनरोदय हो रहा है, पुनरोदय से पहले भी हम देख रहे हैं कि सूरज अब पश्चिम की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पूरा का पूरा एशिया बौद्ध धर्म के प्रति जैसा अनुरागी रहा है वैसा ही अनुराग इस समय पश्चिमी देशों के प्रति, पश्चिमी देशों में भगवान के प्रति हो रहा है। पश्चिमी देशों के शिक्षाविदों का और वहाँ के समाजशास्त्रियों का जो अध्ययन कह रहा है कि जिस गति से पश्चिम में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में जितनी तेज़ी गति से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, आगणन ये बता रहा है कि आधी शताब्दी तक, 21वीं सदी की आधी शताब्दी तक, 2050 तक आधा यूरोप बौद्ध हो जाएगा। वहाँ के सारे विश्वविद्यालयों में बुद्ध के धम्म को, पाली भाषा को अध्ययन का विषय बना है। वहाँ की चेयर बन गई हैं, बुद्धिस्ट चेयर बन गई हैं। अमेरिका जो इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग काउंसिल जो आयोजित करते हैं इंटरनेशनल त्रिपिटक, वहाँ से जो सिस्टर वांगमो डिक्सी हैं वो बर्कले से हैं। बर्कले को द कैपिटल, बुद्धिस्ट कैपिटल ऑफ अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका की बुद्धिस्ट कैपिटल कहा जाता है। सर्वाधिक बौद्ध अमेरिका में बर्कले में है। और वो बौद्ध ऐसे नहीं हैं जो भीख मांग रहे हैं, जो किसी प्रकार के उपेक्षा के शिकार हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और उनका बुद्ध धम्म के प्रति आकर्षण हो रहा है। तो भारत में ये पुनरोदय हो रहा है, ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। सूरज आता है, सूरज जाता है, सूरज फिर आता है, सूरज फिर आ रहा है। बुद्धिज़्म के अहिंसा परमो धर्मा पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। ये जो हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसके ऊपर बहुत सुस्पष्ट लिखा है, अलग से कोई प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है कि ज़्यादातर लोग बुद्धिज़्म को, बुद्ध धम्म को ये समझते हैं कि ये अहिंसा आधारित धर्म है और शायद इसने अहिंसा का अतिरेक कर दिया इसलिए भारत देश गुलाम हो गया। इस तरीके से बुद्धिज़्म के ऊपर आरोप लगाया जाता है। लेकिन यदि ऐसा ही बुद्धिज़्म है तो फिर जापान गुलाम क्यों नहीं हो गया, तो चीन गुलाम क्यों नहीं हो गया, तो कोरिया गुलाम क्यों नहीं हो गया, श्रीलंका गुलाम क्यों नहीं हो गया। इतने सारे देशों में बौद्ध धर्म फैलता चला जा रहा है, वो सब गुलाम क्यों नहीं हो गए। भारत गुलाम हुआ भेदभाव के अपने दर्शन की वजह से, जो कि उसको कुदर्शन कहना चाहिए, उसकी वजह से गुलाम हुआ। भारत बुद्ध धर्म के कारण कभी गुलाम नहीं हुआ। भगवान से सिंह सेनापति का संवाद है। सिंह सेनापति को भगवान बताते हैं कि देश की रक्षा कैसे करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी कैसे है। और राष्ट्र रक्षित कैसे होता है कि जब हमें अपने देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए आह्वान करना पड़े तो देश का हर नौजवान कहे पहले सीमा पर मैं जाऊंगा, पहले सीमा पर मैं जाऊंगा, पहले सीमा पर मैं जाऊंगा। जब ऐसा आह्वान होता है ऐसा राष्ट्र सुरक्षित रहता है। ये बोधिसत्व के द्वारा और ये भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए वचन हैं। और भगवान बुद्ध सेना के ऊपर बड़ा बल देते हैं। स्वयं उनके जो धम्म सैनिक है, धम्म सेनापति राहुल, अपने जो उनके धम्म सेनापति हैं महामोदगलैन और
सारिपुत्र शाबाश। तो सारिपुत्र ये उनके 2 धम्म सेनापति कहे गए हैं, और भगवान हमेशा सेना से देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे सिंह सेनापति सुत्त है, उसमें भगवान का संवाद है। ये एक तरह का आरोप है झूठा कि वो अहिंसा को अतिरेक करता है जी। अच्छा, बुद्धिज्म से उदय हुआ जो चाइना जापान में झेन गुरु और समुराई, उनके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, ये जो ज़ेन है, ज़ेन शब्द को आप थोड़ा इसके ज़ेन शब्द के इतिहास को समझिए। मूल रूप से पाली भाषा में शब्द है झान। ठीक। झान सुत्त है त्रिपिटक में झान। ठीक। झान कालांतर में जब संस्कृत भाषा का उदय हुआ तो झान को ध्यान कहा जाने लगा। आचार्य बोधिधम्म जब इस ध्यान परंपरा को लेके चीन गए तो चीन के शब्दावली में वहाँ की वर्णमाला में धा शब्द नहीं है, ये अक्षर नहीं है, तो वो इसको बोलते थे चान। वहाँ के लोग बोलते थे चान। चीन से जब ये परंपरा तिब्बत गई तो तिब्बत के लोग इसको बोलते थे घान। क्यों? तिब्बत में धा भी नहीं है और चा भी नहीं है, तिब्बती वर्णमाला में ये 2 शब्द नहीं है, तो इसलिए वहाँ उसको बोलते थे घान। तिब्बत से जब ये परंपरा कोरिया गई तो वहाँ इसको बोलते थे जान, सांजान। तो कोरिया जाके ये सांजान हो गई। कोरिया से जब ये ध्यान की भगवान की परंपरा वियतनाम गई तो वहाँ इसको बोलते थे थियेन, थियेन। और वियतनाम से जब ये परंपरा जापान गई तो जापान के लोग इसी को बोलते हैं ज़ेन। ये ज़ेन शब्द झान से निकला हुआ है। तो अब क्या है कि ज़ेन गुरु भारत में आएंगे। ज़ेन गुरु भारत में क्यों आएंगे? ज़ेन गया ही भारत से है ध्यान। अगर भारत में आएंगे तो पुनः ध्यान गुरु आएंगे, पुनः झान गुरु आएंगे, और भारत में ध्यान पुनः आ रहा है, ध्यान पुनः स्थापित हो रहा है। बात रही समुराई की, तो समुराई न केवल समुराई है, ताइक्वांडो है, जूडो है, कराटे है, कुंग फू है, ये सारी की सारी मार्शल आर्ट्स कही जाती हैं। मार्शल आर्ट्स, ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाता है आर्ट्स, कला। ये युद्ध कला है, और ये युद्ध कला किसने विकसित की? बौद्ध आचार्यों ने विकसित की, जिसके आदि प्रणेता आचार्य बोधिधम्म को कहा जाता है। भगवान बुद्ध भी हिंसा का विरोध करते हैं लेकिन आत्मरक्षा का विरोध नहीं करते हैं। वेरी गुड। तो आचार्य बोधिधम्म ने एक पूरा स्कूल खड़ा किया, एक संप्रदाय खड़ा किया, जिस संप्रदाय ने आज उस संप्रदाय के सारे लोग जितने भी ताइक्वांडो के हैं, कुंग फू के हैं, जूडो के हैं, कराटे के हैं, समुराई हैं, ये सब आचार्य बोधिधम्म को अपना आदि गुरु मानते हैं। वो अपनी मांसपेशियों और ध्यान के द्वारा इतना सशक्त कर लेते हैं कि तलवार को भी काट सकते हैं, वो पत्थर को भी तोड़ सकते हैं, आत्मरक्षा के लिए, हिंसा के लिए किसी के ऊपर प्रहार नहीं करते। और भारत में ये परंपरा गई, भारत से गई है। भारत में पुनरुदय होगा जैसे जैसे उसको अपना अतीत याद आएगा, अपना इतिहास याद आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी हमें मिली है। कुंग फू, कराटे, ये मार्शल आर्ट, ये बुद्धिज्म से उत्पन्न हुआ। आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।